यहां तक क्लियर हो चुका है। अब आता है अगला पॉइंट, दर्पण। समझिए पहले बात को, दर्पण क्या होता है। दर्पण का मतलब देखिए, एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो दर्पण में होता है। क्वेश्चन पूछेगा भी कि सबसे ज्यादा परावर्तन किस ऑब्जेक्ट में होता है, किस वस्तु में होता है, तो आपको बोलना है सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है वो दर्पण में होता है। इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, मिरर में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब समझिए दर्पण के बारे में जान लीजिए, दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे दर्पण जो है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर, मिरर, यह जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है यह बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में, इसकी समतलता की अगर हम बात करते हैं तो यह दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बटा हुआ होता है। अब पहला बात क्या है, दूसरा बात क्या है, ये भी जानिए लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि दर्पण जो है इसको दो भाग में आप बांट दीजिए, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। गोलीय, गोलीय इधर से हुआ ना, नहीं सही था, गोलीय। तो दो तरह के हमारे पास दर्पण हो गया, एक समतल दूसरा गोलीय। गोलीय का मतलब गोल होगा, जिसका सरफेस ऊपर खापड़ मतलब उठा हुआ होगा या फिर धंसा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय। और वह जो पूरा सपाट होगा, पूरा प्लेन होगा, उसे क्या बोलेंगे, समतल। तो हमारे पास दो तरह का यहाँ पे क्या आ गया, दर्पण आ गया, दो तरह का मिरर हो गया, एक हो गया समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, अब इसी गोलियों को दो भाग में और बांट दिया जाता है आगे चल करके। ठीक है, इसी में आप पढ़े हुएगा, एक उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक है, तो हमारे पास दो मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। बात समझ आ रहा है, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हमारा जो है क्लियर हो चुका है। प्लेन मिरर, इसको समतल को बोलते हैं प्लेन मिरर। अब सोचते हैं कि इसमें स्पेशल अब क्या क्या कांड हो रहा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप दर्पण में देखिएगा अपना चेहरा को तो आप बहुत ही स्मार्ट दिखते, जैसा दिखते हो दिखाई इसमें आसानी से दे देता है ना, यही बात होता है ना। तो बात है कि ये बनता कैसे है, जो हमारा पिक्चर बनता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। हमारा जो इमेज क्रिएट हुआ, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तो पहले मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण देख लेते हैं, समतल दर्पण क्या होता है। जैसे आप किताब में देखिएगा तो वो लाइन ऐसे प्यारा सा खींचा हुआ होगा, उसके पीछे टाइट ऐसे करके दिया होगा। अब इसके पीछे ऐसा लाइनिंग क्यों कर रहे हैं आपको पता है अच्छा तरह से, क्योंकि लाइट इसके इधर नहीं जा सकता। क्यों इधर नहीं जा सकता, क्योंकि यह वाला जो हमारा पदार्थ है यह क्या है, यह प्रकाश को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो प्रकाश को जो क्रॉस नहीं करता है उस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए आप लोग को छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये जो लाइनिंग है ये मिरर है हमारा, और ये जो बीच से एक लाइन को मैंने ऐसे खींचा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहा जाता है इसको, अंग्रेजी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बात में आ गया। यहां पर जो पॉइंट देख रहे हो इसको ओरिजिन कहो या आप पोल कहो, बात बराबर है, हम लोग इसको पोल बोल देते हैं, पोल। ठीक है, बात में आ गया। हालांकि हमारा जो प्लेन मिरर होता है इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं समतल। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में पिक्चर कैसा बनता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो देख ही लेते हैं क्या क्या जा रहा है। ये जो आपके पास एक पिक्चर है, ये पिक्चर क्या है इसके बारे में देखो। यहाँ पे मैंने एक आदमी को रख दिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको हिंदी बोलते हैं वस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब समझो बात, ऑब्जेक्ट है तो दो चीज होगा, इसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा, है ना, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग सीधा लाइन ऐसे खींचते हैं, सीधा लाइन ऐसे खींच दिया हम लोगों ने मिलकर के। अब क्या होगा, एक लाइन हम लोग ऐसे भी खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, समझिए यह जो प्रकाश है यह इसकी तरफ जा रहा है, तो इस जो यहाँ पे जो लगा हुआ है समतल दर्पण, इसके लिए कौन सा किरण हो जाएगा, तो आपको पता है कि यह आने वाला किरण है, इस दर्पण की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह है इसके लिए
क्या, तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का मतलब वही वाला बात, आपतित किरण। उसी तरह से यहां से भी एक प्रकाश की रोशनी ऐसे जा रहा है और यहां पे टकरा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपतित किरण। और आप अच्छा से अभी कुछ देर पहले पढ़े प्रकाश के परावर्तन में, उसका जब हम दो नियम पढ़े तो उसमें हम लोग एक चीज जाना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट का मतलब आपतित किरण और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तित किरण, है ना, दोनों आपस में बराबर होता है। मैंने ये पढ़ा था ना, तो उसी का यहाँ पे यूज करते हैं। ये लाइन ऐसे आया, बिल्कुल सही। अब आया तो इस पॉइंट पे टकराया, अब टकरा करके जितना डिग्री के एंगल से आया उतना ही डिग्री के एंगल से वापस जाना चाहिए। इसको हम लोगों ने पढ़ा है ना, उतना ही डिग्री के एंगल से वापस जाएगा। तो भाई सोचो, अगर ये 90 पे आ रहा तो जाएगा कितना पे, 90 पे ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे आया और ऐसे टकरा के चला गया वापस। ये बात समझ आया। अब कहो सर इधर का हिलाना गया है, इधर भी तो जाना चाहिए था लाइट को। अब आपको पता है कि पदार्थ कैसा है, मैंने जस्ट बताया कि यह जो पदार्थ है वो है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या, अपारदर्शी मतलब जिससे रोशनी आर पार नहीं होता है, जिससे लाइट आर पार नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं बात है, यही बात है यहाँ पर। इसलिए क्या हुआ कि इससे लाइट आर पार नहीं करेगा। अब क्या हुआ कि हम दूसरा का भी लाइट इसी तरह से देंगे, तो यह देखिए इतना का एंगल बना रहा है। इसको हम लोग मान लिए क्या, ये अगर देखेंगे पदार्थ हमारा ऐसे है तो इसका 90 डिग्री यही बनेगा, नॉर्मल हमारा यही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो कुछ इस टाइप से लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे भाग जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बातें समझ में यहां तक आ गया, दोनों एंगल बराबर हो गए। चलिए छोड़िए, हटाइए, समझने के लिए हम समझाए थे आप लोगों को, बात खत्म। अब सोचते हैं कि लाइट, भाई आप देखो इसमें कहीं पर भी लाइट कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जब तक लाइट एक दूसरे के साथ नहीं कटेगा तब तक आप पता कर ही नहीं सकते हैं कि यह एंगल कहां बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले हम एक डॉटेड लाइन इधर खींचेंगे। काहे खींच रहे हैं समझिए, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो टकरा करके जा रहा है ना, उस लाइट का डॉटेड लाइन खींचते हैं। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसका ऐसे खींच दे, गलती हो जाएगा। इसमें क्या है, टकरा कर कौन जा रहा है, ये वाला लाइट, ये लाइन जा रहा है ना, तो हमको इसको ऐसे पीछे खींचना पड़ेगा इस टाइप से। बात समझ में आया। तो मतलब क्या है कि परावर्तित किरण जो होता है उसी से हमारा पिक्चर बनता है। हम लोग किसी चीज को अगर देखते तो कैसे देखते हैं, जब कोई प्रकाश टकरा करके किसी के पास जाता है, हमारी आंखों के पास जाता है, तभी देखते हैं ना। सिंपल सी बात यहाँ पर वही चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि रोशनी भी कुछ इसी तरह से आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। तो हमने भी वही काम किया है जो हमको करना चाहिए था। हमने भी क्या किया कि भाई जो टकरा करके जो रोशनी जा रहा है उसी का पूंछ पकड़ के ऐसे पीछे खींचा है हम लोगों ने। हम लोग इसका नहीं खींच सकते, ये आने वाला किरण है और आने वाला किरण की हमारी आंख नहीं देखता है, जाने वाला किरण, टकरा करके जाने वाला किरण को हमारी आंख देखता है। बात समझ में आया। अब क्या हुआ, यहाँ पे टकरा करके इसका क्या बन गया, इमेज। तो ये रहा इसका इमेज। तो हम लोग जैसे ही आप देखिएगा ना, कभी कभी आप तो डेली देखते हैं, जब जाइएगा स्कूल पढ़ने उन्हें तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा आईना के सामने जाते हैं, पूरा का पूरा देखते हैं अपने आप को, बॉडी ऐसे देखते हैं, कभी हेयर देखते हैं। मेरा नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि हम नहीं, हम भी देखते हैं। वो अपना पूरा शेप देखते हैं, वाह क्या दिखते हैं, ऐसा करते हैं ना। ये जो सारा का सारा जो आप कांड पे कांड करते जा रहे हो अपनी ऐनक के सामने, वह जो पिक्चर आपको दिखाई देता है आईना के अंदर में, वह कैसा इमेज बना, तो वह इमेज होता है वर्चुअल। तो क्या वर्चुअल क्या होता है, अवास्तविक क्या होता है ना। तो समझिए बात को। पिक्चर जो होता है मतलब जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, नाम सुनते हैं ना आप लोग। तो प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, दो तरह का होता है। एक हमारे पास वास्तविक होता है और एक हमारे पास काल्पनिक होता है। काल्पनिक, गलती हो, काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक दो तरह का हमारे पास पिक्चर होता है। अब वास्तविक का इंग्लिश में बोलते हैं रियल, रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब समझिए बात को, रियल इमेज कैसे पहचानिएगा और वर्चुअल इमेज को आप कैसे पहचानिएगा। रियल का मतलब वास्तविकता, जो सच में हमें दिखता है, दिस इज कॉल्ड वास्तविकता, दिस इज कॉल्ड रियल। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ ना, पूरा तरह से हूँ, है ना। अब मान लीजिए मैं टॉर्च की रोशनी जलाया और टॉर्च की रोशनी जो है डायरेक्ट निकल करके जो है स्क्रीन पे गया। जैसे मैं यहाँ टॉर्च लाया और यहाँ पे एक रोशनी गोल ऐसे बन गया, तो यह स्क्रीन है एक तरह का,
वन स्क्रीन। अब इसमें मैं टॉर्च जलाया तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल करके यहाँ पे ऐसे गोल बनेगा। तो यह जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यह जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यह कहलाएगा रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जिसे हम पर्दा पे उतार सकते हैं, जिसे जैसे आप लेजर लाइट भी जलाते हो तो वहां से क्या निकलता है, रे ऑफ लाइट पतला सा निकलता है और वह कहीं पे जाकर डॉटेड बनाता है। तो जो डॉटेड बना ना वो किसी स्क्रीन पे बना, किसी जगह पे बना, तो वह क्या कहलाया, रियल कहलाया। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, सामने एक बड़ा सा सिनेमा हॉल के ऊपर जो एक पर्दा लगा होता है और पीछे से प्रोजेक्टर क्या करता है, लाइट छोड़ता है, रे ऑफ लाइट छोड़ता है और वो हमारे सामने क्या होता है, बड़ा सा वो जो पिक्चर है वो दिखता है, वहां से टकरा कर को हमारी आंखों में आता है, अच्छा वाह क्या पिक्चर हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, क्या फिल्म है। तो यह रियल है। रियल इमेज का मतलब जिसे हम पर्दा पे उतार सकते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और अवास्तविक का मतलब जिसे आप पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आप अपना फेस देखते हो आईना के अंदर में, वह क्या है, अवास्तविक है। उसको आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा उसको आप बना ही नहीं सकते हैं किसी, वो क्या उसे बोलते हैं से वही मतलब, ठीक है। तो यहां पर उसी तरह से कहा गया है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं उसका जीता जागता, कि आप क्या करिए, टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च की रोशनी को कभी आप ऐसे ऐसे तिरछा जलाइए, तिरछा यहां से टकरा करके किसी दूसरे पर्दे पे जाके बन गया, तो वहां जो बना ना वह रियल इमेज है, बात समझे। लेकिन मैंने यहाँ टॉर्च जलाया और ऐनक में हम देख रहे हैं कि टॉर्च की रोशनी कितने गया, ऐसे अगर खोज रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दिया कि टॉर्च की रोशनी किधर गया, तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज है, बात समझे। मतलब सिंपल सी बात है, जिसे पर्दा पे उतारिएगा वह रियल होगा, जिसको आप पर्दा पे नहीं उतार सकते वो हमारा वर्चुअल इमेज हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा या काल्पनिक हो जाएगा। इसी को आभासी भी बोलते हैं। इसका 3 गो नाम है, याद रखिएगा। काल्पनिक भी बोलते हैं इसको, आभासी बोलते हैं, आभासी, इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, काल्पनिक भी और अवास्तविक भी कहते हैं, अवास्तविक। इतना ये सब बात जो है, ये सब जो है इसी का नाम है, काल्पनिक इमेज, वर्चुअल इमेज को ये सब बात कहा जाता है, ठीक है। ये सब नाम से पुकारा जाता है। वास्तविक तो वास्तविक ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे इमेज जो है वो 2 तरह का बनता है, प्रतिबिंब 2 तरह का बनता है हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं और साथ साथ हम लोग अवास्तविक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो ये सब चीज के दिमाग में बैठा लेना है, बात हो गया खत्म। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब आगे समझते हैं बात को। अब इस पिक्चर में आप देखिए समतल दर्पण में क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वह इमेज की, अगर आप आईना के अंदर में देखिएगा तो वो भी क्या दिखाई देगा, वो भी दिखाई देगा कि आप जितना इस ऐनक से जितना आगे है ना उतना ही आप ऐनक के अंदर में उतना ही दूरी पे आप दिखाई दीजिएगा। इसको बोलते हैं इक्वल इमेज या इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पे बनता है इमेज, ठीक है। जितना बड़ा आपका साइज है उतना ही बड़ा साइज उसमें भी दिखाई देगा। तो यहाँ इसका मतलब हुआ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे सिर्फ इतना ही चीज जाना है कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, और क्या होता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, ए यार क्या लिख रहा हूं मैं, काल्पनिक, हाँ काल्पनिक इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग आभासी, आभासी, ठीक बा। और क्या हुआ, अब देखिए जैसे ये खड़ा है वैसे इसमें ये भी खड़ा दिखाई दे रहा है, इसका पैर नीचे तो इसका भी पैर नीचे है, इसका सर ऊपर तो इसका भी सर ऊपर है। इसका मतलब यह क्या बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। याद रखिएगा जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो हमारा काल्पनिक ही होता है या आभासी ही होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा और काल्पनिक बनता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा दर्पण कौन सा था उसके बारे में देख लेते हैं।